नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड का जो पहला चैप्टर है आपका संख्याओं का, उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको अंकों के बारे में हम लोग को सबसे पहले ज्ञान करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर जो है आपको संख्याओं का ज्ञान, अंकों का ज्ञान। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ संख्याएं जो है उसको समझना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या, यानी इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो गिनती में काम आती है, यानी इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, गिनने के लिए करते हैं। और स्टार्ट होती है कहाँ से, ये 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इसको हम लोग कांट फाइंड, यानी हम इसको परिभाषित या निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। अब पूर्ण नाम से क्या लग रहा है, पूर्ण, यानी कि उसमें क्या होगा, सारी संख्याएं जो होंगी शामिल होंगी। लेकिन ये जब नंबर होगा वो स्टार्ट होता है 0 से, यानी 0, 1, 2, 3, और ये भी चलता जाएगा और लास्ट में कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि क्या प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो ये हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी प्राकृतिक संख्या मतलब कौन से स्टार्ट होंगे वो सारे क्या है, पूर्ण संख्या में शामिल है। यानी कि कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन यहीं पे अगर उल्टा पूछ दे कि क्या पूर्ण संख्या को, है ना, या क्या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, तो पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है, उसमें 0 शामिल नहीं है ना। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक पूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इवन नंबर, यानी सम संख्या। अब सम संख्या का मतलब ये होता है वह संख्या जो 2 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, यानी 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे में हम लोग 2, 4, 6, 8। अब इसका ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि अब हमको टेबल तो 20 तक है, 2 धाम में 20 है ना, लेकिन उसके बाद अगर संख्याएं आ रही हैं तो हम उसको कैसे चेक करें कि वो 2 से कटती हैं कि नहीं कटती हैं। इसके लिए हम विभाज्यता का नियम अगले वीडियो में आपको लाएंगे, इसमें सिर्फ हम विभाज्यता के बारे में ही बताएंगे। अभी यहाँ पे समझिए कि 2 से भाज्य, यानी कि 2 से जो संख्याएं कट जाएंगी वो क्या होंगी, सारी इवन नंबर होंगी। 2, 4, 6, 8 ये सारी चलती चली जाएंगी। आपको यहाँ पे पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, यानी वह संख्या जो 2 से न कटे, यानी कह सकते हैं कि 2 से विभाजित नहीं ना हो, यानी कि 2 से जब हम इसमें भाग लगाए तो कुछ ना कुछ शेषफल बचता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 ये भी क्या होती है, चलती चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना कि मान लीजिए 1 से 20 तक के बीच में सम संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, 10 सम संख्या होंगी तो 10 विषम संख्या होंगी, क्योंकि ये जो क्या होता है, गैप के बाद आता है, यानी एक एक संख्या क्या लगाता है, ये गैप लगाते हुए आता है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स, यानी वह नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटता हो, यानी 1 से तो सारी संख्या कटती हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि वह संख्या सिर्फ अपने आप से, यानी किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, या उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और लेकिन सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है, यानी 2, 3, 5, 7 ऐसे करते हुए चली जाती है। यानी अगर हम निकालें तो एक क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे कि ये बताइए 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो याद रखिए सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है 90 से 100 के बीच में, वो भी कौन सी है, 97, यानी 97। चलिए अगला क्वेश्चन है भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या होती है वह संख्या जो अपने से तो कटे और दूसरे के भी पहाड़े में आती हो, यानी कहने का मतलब ये है कि अपने संख्या, यानी जैसे मान लो कोई संख्या हम उठा ले, जैसे 4 है, 4 जो है वो 4 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ में वो 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। यानी कि हम लोग सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है 4, फिर 6, 8 ऐसी संख्या क्या होगी, चलती चली जाएंगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या वह संख्या जो अपने पहाड़े में तो कटे ही कटे, साथ में दूसरे के पहाड़े से भी कट जाए, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका मौसा 1 होता है, यानी कि जैसे हम लोग लिख लें 2 और 3,
अब इसमें देखिए कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है जो ये किसी एक संख्या से कट सके, सिर्फ एक से ही कट सकती है। यानी कि इसका मौसम यानी एचसीएफ जब निकालें तो क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए, वो क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर होगा। चलिए अब कुछ आगे संख्याएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगला संख्या है परिमेय संख्या, यानी इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो जाए, बस शर्त यह है कि जो q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर p बाई क्यू यानी कि बटा के रूप में जब कर देंगे तो उसमें से q जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अगला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब p बाई क्यू के रूप में हो, लेकिन इसको में q भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ये क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी, या कई बार इसमें रिपीटेशन भी होती है। अगला है रोमन नंबर। रोमन नंबर का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग संख्याओं को हम लोग देखे होंगे ऐसे लिख देते हैं 1 2, ऐसे ये सब क्या है, रोमन नंबर है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्या के बारे में, क्योंकि रोमन जो है आपके चैप्टर में है सिलेबस में, और रोमन संख्या पूछता है। अगला आता है पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक में क्या होता है कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हो, है ना, जैसे प्लस में 4 हो, माइनस में 3 हो, ये 0 हो, ये सबको जब हम शामिल कर लेते हैं तो ये कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। यानी इसमें सारी संख्या शामिल हो जाती हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब आते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक का मतलब ये होता है कि जो संख्या प्लस में हो, जैसे में +5, ऐसे अगर कोई साइन नहीं है किसी नंबर के आगे तो उसको भी हम लोग पॉजिटिव संख्या ही मानते हैं, यानी धनात्मक ही मानते हैं। अगला है नेगेटिव संख्या। जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव -5 -7, ये सब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब आते हैं बाइनरी नंबर, यानी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज जानती है ये 0 और 1, ये भी आपका सिलेबस में पूछता है, तो इसलिए आपको जानना है बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का पूरे संख्याओं का एक चैप्टर पूरा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्थानीय मान रोमन संख्या के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्थानीय मान की तरफ। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है 3 6 3 7 3 6 8। इसमें क्या होता है कि जब हम प्लेस मतलब क्या हो गया, स्थान, यानी कि जो स्थान जो इस अंक का है उस स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, उसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि इसको हम लोग पढ़ते हैं इकाई, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग दहाई, इसको पढ़ते हैं हम लोग सैकड़ा, इसको पढ़ते हैं हम लोग हजार। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनिट, यानी वंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस, इसको हंड्रेड प्लेस, इसको थाउजेंड्स प्लेस। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इकाई की, तो इकाई में याद रखिए कभी भी जब इकाई का मान पूछे तो उसमें 1 से गुणा कराते हैं, यानी इकाई का जब निकालना होगा तो 8 × 1 कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, जब दहाई की बात करेगा तो दहाई का क्या होता है, ये दहाई जो है वो 10th प्लेस पे है, यानी कि अगर देखा जाए तो 6 × 10 करना पड़ेगा 60। क्यों, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है, तो हम लोग 10 से गुणा कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सैकड़ा, यानी कि जब 100 प्लेस पे है तो 3 × 100 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये आपका स्थानीय मान। अगला दिया है 7 का, तो ये 1000 के स्थान पे है, यानी 1000 के स्थान पे है, तो इसको हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 7000, यानी आपका आ गया 7000। अब ये हमारे क्या हो गए, स्थानीय मान हो गए। अब किसी का नंबर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक दे दे, ऐसे क्वेश्चन रैंडमली दे दे, कह रहे 7 3 8 5 4 4 फिर 8 में कह दे 3 का स्थानीय मान बताइए। इसका बताइए 3 का स्थानीय मान बताइए। अब हमें पता है कि सिर्फ 3 का पूछा है, किसका पूछा है, सिर्फ 3 का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, या वन, या ऐसे वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि हमारे यहाँ 10,000 पे, किस पे है, 10,000। और 10,000 जो होता है उसमें क्या करते हैं, अब मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 3 × 1 करेंगे, यानी 3 × 1 करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4, इसके बाद जितनी संख्याएं हैं उस संख्या करा देंगे, गुणा करा देंगे 0 लगा के, तो 2 3 4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि हमारा आंसर आ गया 30,000। यानी 3 का जो स्थानीय मान कहाँ पे है, तो 30,000 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान आ गया समझ में। करना क्या है आपको, सिर्फ देखना क्या है कि उस नंबर का जिसका पूछा है उसके बाद कितने अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, उतना 0 लगा के 1 से क्या कर देना है, 1 के आगे लगा के उस संख्या से हम लोग को क्या करा देना है, गुणा करा देना है, तो ये आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पे क्वेश्चन और पूछता है, आपका पूछ सकता है कि अंकित मान बताइए।
क्या बताइए, अंकित मान, या इसको बोल देगा फेस वैल्यू। क्या बताएगा, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान जब पूछता है तो जिस नंबर का अंकित मान पूछेगा उसका फेस वैल्यू वही हो जाता है। जैसे उसमें पूछा है 8 तो उसमें भी 8 होगा, 6 का पूछा है तो 6, 3 का पूछा है तो 3 और 7 का पूछा है तो 7। ये आपका फेस वैल्यू या अंकित मान होगा। इस क्वेश्चन में अगर 3 का पूछा था तो सीधे सीधे लिख देना था अंकित मान बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका स्थानीय मान आ गया, जितनी भी संख्या है वो समझ में आ गई। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, एसजी क्लासेस को। धन्यवाद।